नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश्वर गले और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में नेताओं के डोप टेस्ट कराने की मांग उठ चुकी है। चुनाव से पहले डोप टेस्ट कराने की मांग अब की जा रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का यह बड़ा बयान सामने आया है। खिलाड़ियों और नेताओं के माफ कीजिएगा अभिनेताओं के साथ नेताओं का भी डोप टेस्ट हो। इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात की मांग उठाई थी कि अभिनेताओं का डोप टेस्ट कराया जाना चाहिए। मंत्री विश्वास सारंग ने इस बारे में यह मांग की थी। मंत्री विश्वास सारंग ने मांग को खारिज किया है। सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी बोलते हैं, इस बात को लेकर अब विश्वास सारंग ने इस पर बयान दिया है। जो नेताओं के डोप टेस्ट की मांग है उसको लेकर विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात पर पहले मांग की थी कि अभिनेताओं का डोप टेस्ट कराया जाना चाहिए। तो जब से ड्रग के मामले उछल रखे हैं, जब से सुशांत मामले को लेकर बॉलीवुड पर आरोप लग रहे हैं, उसके बाद से अब डोप टेस्ट की मांग और ज्यादा बलवती होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अब यह डोप टेस्ट चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने नेताओं के भी डोप टेस्ट कराए जाने की मांग की है। जब से सुशांत का मामला आया है, कि मामले हम देख रहे हैं नेशनल टीवीज़ पे, लगातार हत्या, आत्महत्या और ड्रग्स पे लगातार चर्चाएं चल रही हैं और सीबीआई के सामने भी पूरा मामला उलझा हुआ है आज की तारीख में। निश्चित तौर पर जो बात आई है कि जिस तरह से स्पोर्ट्समैन का ड्रग टेस्ट होता है, उसी तरह से अभिनेता का भी होना चाहिए और तो और नेताओं का भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ना कराएं वो सबसे पहले, वो तो कराएं। तो कह रहे हैं कि जब चुनाव है तो चुनाव से पहले ये करना चाहिए। देखिए, पीसी शर्मा जी जब से सरकार गई है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो खेत की बात होती है, खलियान पर पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम यह है, वो हर मुद्दे की गंभीरता ख़त्म कर देते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुँच गए कि उनकी बात का बहुत कॉन्क्लूजन। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, नेताओं का डोप टेस्ट कुछ बात हजम हो नहीं पा रही है। आखिर कहीं इस तरह की सुगबुगाहट अब तेज होती दिखाई देगी? होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये मांग जरूर उठ रही है, क्योंकि देखिए अभिनेता सुशांत का जो सुसाइड केस है उसमें जिस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, तो फिर ये मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि क्या बॉलीवुड में ये कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरा बैठा हुआ है। और अब ये मांग धीमे धीमे उठती हुई मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। एक दिन पहले ही जो विश्वास सारंग है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को एक चिट्ठी लिख दी थी और उसमें उन्होंने मांग की थी कि जो अभिनेता हैं उनके डोप टेस्ट कराए जाने चाहिए। उससे एक कदम और आगे जाते हुए जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं पीसी शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये मांग की है कि नेताओं का भी जो डोप टेस्ट है वो भी कराया जाना चाहिए। शरद, अब यहाँ पर सवाल ये है कि चलिए ठीक है, अभिनेताओं का ड्रग्स से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में तो अभी तक नेताओं के मामले में इस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, फिर डोप टेस्ट की मांग क्या सिर्फ राजनीतिक हथकंडा? देखिए, ये बात इसलिए पीसी शर्मा की कॉन्ग्निजेंस लेने लायक है कि जब उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता हर फील्ड में जरूरी है और खासतौर से जो सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं या जो लोग रोल मॉडल बनते हैं, मसलन अगर कोई खिलाड़ी है तो लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं, अभिनेता हैं उनको कई सारे लोग जो यंगस्टर्स हैं वो रोल, और जो नेता हैं जो पब्लिक लाइफ में रहते हैं वो कहीं ना कहीं आदर्श पेश करते हैं। तो अगर पारदर्शिता हर क्षेत्र में उठने की मांग की जा रही है कि डोप टेस्ट हो, अगर इस तरीके की कोई भी बात सामने आती है तो फिर नेताओं का भी होना चाहिए। हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर दिया गया ये एक बयान हो पीसी शर्मा का, जैसा कि विश्वास सारंग कह भी रहते हैं। हालांकि विश्वास सारंग ने खुद एक दिन पहले ये मांग उठाई थी कि जो अभिनेता है उनका होना चाहिए। अब पीसी शर्मा ने नेताओं की मांग उठा ली है, तो राजनीतिक तौर पर हो सकता है, लेकिन अगर कराया ही जाए तो इस पर निश्चित तौर पर एक बहस हो सकती है कि जब पारदर्शिता हर क्षेत्र में उठ रही है मांग,
तो फिर क्यों ना राजनीति में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। ये बात सही है कि अभी तक ऐसा कोई चलिए शरद साथ में रखें। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने नेताओं के भी डोप टेस्ट की मांग कर दी है। अभिनेताओं का मसला तो चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा था कि उनका ड्रग्स से कनेक्शन सीधा दिखाई भी दिया और लगातार उजागर होता भी है। मध्य प्रदेश में तो नेताओं के मामले में ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है, फिर डोप टेस्ट की मांग कोई खास वजह? ये जो दारू माफिया है जी, तो लोग जुड़े रहते हैं, तो जब टैक्स हो गए तो 70 की होगी भाई। ये चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो या खिलाड़ी, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं सबके सब, और लोग उनको फॉलो करते हैं। तो अगर ये होगा तो एक सुचिता का वातावरण बनेगा। अच्छा, डोप टेस्ट तो सिर्फ एक ये कह लीजिए कि नाम का है, बाकी हर तरह की जो भी अनियमितता है या फिर जो भी गलत तरीके के धंधे हैं, आप उस और इशारा करना चाह रहे हैं कि उन सभी जांच होनी चाहिए। एक स्पष्ट तौर पर एक खरा नेता निकलकर सामने आए कि हाँ भाई ये सर्व रूप से सुचिता का वातावरण बने। नेता को सब फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी को सब फॉलो करते हैं जी, पंडित नेहरू करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं जी। आपने मांग की है कि इस चुनाव के पहले ही करा लिया जाना चाहिए, तो क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस मांग को सिर्फ पहले बात जो भी है जी शुरू तो हो, पहले अभिनेताओं से तो हो जी, खिलाड़ियों को तो होते ही है बेचारों का, अभिनेताओं का हो, उसके बाद इस कैटेगरी में आ जाए। आप कह रहे हैं चुनाव से पहले, तो क्या मध्य प्रदेश में अब इसके लिए आप मांग और करने वाले? नहीं, शुरू हो जाए जब भी खत्म हो। शरद आप कोई सवाल लेना चाह रहे हैं शर्मा जी से? नहीं, हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। शरद। पीसी शर्मा जी, मेरा एक सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं जो इस धंधे में लिप्त हों, या ये तरीके आई हैं, समय समय पे आई हैं, ये हमने देखा है, और जब ये सच्चियों की वो होगी तो पता लगेगा। नहीं, आपको आशंका लगती है जब जांच होगी तो पता लगेगा ना। ये सब भाई सवाल ये है कि जांच हो सकती है तो पता लगेगा। नहीं सर, अगर एक सवाल कराने की बात हुई तो क्या सबसे पहले आप अपना टेस्ट कराएंगे क्या? हाँ श्योर, कभी भी। सर शरद जो सवाल करना चाह रहा है उसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं कि बॉलीवुड में ये चीज बहुत स्पष्ट हो रही है कि वहां पर ड्रग कनेक्शन साफ तौर पर कईयों के दिखाई दे रखे हैं और कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि इसका क्या है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि टेस्ट करा के इनको अपनी बताना चाहिए कि इनका ड्रग कनेक्शन सब अपने अपने स्तर पर करा लें, डोप टेस्ट और स्पष्ट कर दें, ऐसा कह रहे हैं। लगाया, उन्होंने कहा है कि ये करके एक देश के सामने को प्रस्तुत करेंगे। नहीं, तो मैं यही चाह रहा हूं कि क्या आप यही चाह रहे हैं कि सब नेता अपने अपने स्तर पर डोप टेस्ट करा लें और स्पष्ट सर्टिफिकेट दे दें कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और क्लियर हूं? निश्चित तो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो क्या कांग्रेस से शुरुआत हो जाएगी सर? निश्चित तो होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ये कह रहे हैं कि शुरुआत कम से कम बॉलीवुड से हो जाए। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, कहीं आपको ऐसा लगा बातचीत के दौरान कि थोड़ा सा वापस से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं कि शुरुआत बॉलीवुड से हो जाए, फिर होते होते अगर नेताओं तक भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना समय लगे वो बात नहीं है, लेकिन चीजें क्लियर होंगी? क्या लगता है आपको अभी बातचीत के दौरान, क्या आप समझ पाए फिलहाल? देखिए, एक मुद्दा तो ये उठा है, और ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार उठा हो कि बॉलीवुड में जो कनेक्शन है ड्रग्स का या सप्लाई का जो लेते हैं, ये कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं। अगर एक मांग किसी क्षेत्र में पारदर्शिता की उठी है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए तो ये नियम होता है कि जब वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो उससे पहले उन्हें डोप टेस्ट देना पड़ता है, और अगर वो उसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनको प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, और कई खिलाड़ियों का तो पूरा करियर ही खत्म हो जाता है। तो जब खिलाड़ियों का हो सकता है, क्योंकि उसमें बात उठती है कि ड्रग्स कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो लेते हैं कुछ खिलाड़ी, और ऐसे सामने भी आए मामले, तो फिर जब दूसरी फील्ड में सामने आ रहा है मामला, तो क्या उसको इसी तरीके से खाली छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, तो शुचिता कहीं ना कहीं अगर जिसका बार बार जिक्र होता है, और अगर इस फील्ड में अगर वो आता है, नेताओं के भी अगर डोप टेस्ट की चर्चा उठती है, तो फिर क्यों नहीं पारदर्शिता के लिए होना चाहिए? एक मांग अच्छी भी है, लेकिन अब इस पर विचार कितना होता है, कितना यह अमल हो पाती है, नहीं हो पाती, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर बालाघाट से। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कस्टम मिलिंग घोटाले में
बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपूर्ति निगम के 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। वारासिवनी, लालबर्रा, खैरलांजी समेत अलग अलग जगहों की 18 राइस मिल सील करने की कार्रवाई हुई है। मिलर्स द्वारा अच्छी धान लेकर घटिया चावल दिया गया। विभाग की 60 गांठ से सप्लाई की गई थी घटिया चावल की, तो यह बात भी स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। दोषी मिलर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस खबर पर असर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कस्टम मिलिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपूर्ति निगम के 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। वारासिवनी, लालबर्रा, खैरलांजी समेत अलग अलग जगहों की 18 राइस मिल सील करने की भी कार्रवाई हुई है। तो मिलर्स द्वारा अच्छी धान लेकर घटिया चावल दिया गया था। विभाग की 60 गांठ से यह घटिया चावल सप्लाई किया गया था और दोषी मिलर्स के ऊपर एफआईआर अब दर्ज होगी, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपूर्ति निगम के 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर जो इसमें संलिप्त पाए गए थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं 18 राइस मिल को सील करने की भी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 ने दिखाया था और इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इस पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर ये हम आप तक पहुंचा रखे हैं। दरअसल कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इसमें अब 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर को निलंबित करने के अलावा 18 राइस मिल को सील करने की कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बालाघाट कस्टम मिलिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। आपूर्ति निगम के 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ 18 राइस मिल को सील करने की भी कार्रवाई यहां पर हुई है। दरअसल अभी तक की जो जानकारी है उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि विभागीय 60 गांठ के साथ यह घटिया चावल सप्लाई किया गया था। खरीदी तो अच्छे धान की हुई थी, लेकिन सप्लाई घटिया चावल किया गया। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। सिवनी में पुल बहने के मामले में मंत्रालय में आज जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। चीफ इंजीनियर के द्वारा यह जांच रिपोर्ट आज सौंपी जानी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल की मध्य प्रदेश में आई बाढ़ की वजह से सिवनी के ये 2 पुल बह गए थे, जिसमें से एक पुल तो वो था जिसका भी लोकार्पण भी नहीं हुआ था, जिसका उद्घाटन होना था और इस पुल के उद्घाटन के पहले ही ये पुल बह गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, जिसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे। अब जांच कंप्लीट हुई और अब चीफ इंजीनियर के द्वारा ये जांच रिपोर्ट आज मंत्रालय में सौंपी जाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वहीं आज सीएम बाढ़ राहत को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले कल सीएम सीहोर के शाहगंज पहुंचे और हालातों का जायजा लिया, साथ ही पीड़ितों से बात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, राहत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि पीड़ितों को 50 किलो गेहूं और 5 लीटर केरोसिन दिया जाएगा। वहीं सीएम ने बाढ़ राहत को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीएम ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ राहत कार्य को अंजाम देने के निर्देश दिए। साथ ही बर्बाद फसल का जल्द सर्वे करने के भी निर्देश दिए गए। सीएम ने अधिकारियों को हर हफ्ते रिपोर्ट बनाने को कहा है। साथ ही कहा कि वो रिपोर्ट की मॉनिटरिंग भी करेंगे। सरकार है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ टूरिज्म कर रहा है, बाढ़ पर्यटन कर रहा है।
जो लोग कभी घरों से नहीं निकले संकट में, वो फूहड़ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो जनता से जुड़े हैं, जनता ही अपनी जिंदगी है, इसलिए अपनी आंखों से यथासंभव उनकी तकलीफ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहने वाले हैं। सिंधिया 3 बजे रानी महल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं रात 8 बजे मीडिया के साथ सिंधिया डिनर करने वाले हैं। उपचुनाव के मद्देनजर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह ग्वालियर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बहुत संक्षिप्त उनका दौरा है, लेकिन लगातार जिस तरह से एक के बाद एक चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, उस लिहाज से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। खबर बलौदाबाजार से। नहीं शुरू हुआ बसों का संचालन। शासन के आदेश के बाद भी नहीं चल रही है बसें। बस मालिक और शासन के बीच गतिरोध लगातार जारी है और अभी भी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। बलौदाबाजार से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बसों का संचालन नहीं होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो बलौदाबाजार से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। बसों का संचालन अभी भी नहीं हो पा रहा है। अभी भी बसों के पहिए थमे हुए हैं। शासन के आदेश के बाद भी बस मालिक बस नहीं चला रहे हैं। बस मालिक और शासन के बीच गतिरोध लगातार जारी है। बस मालिक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बस मालिक लगातार अड़े हुए हैं और जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता तब तक वे बसें चलाने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बात राजधानी भोपाल की खबर की कर लेते हैं, जहां पर लो फ्लोर बसों की सेवा शुरू कर दी गई है। बैरागढ़ चिचली से लेकर सीहोर नाके तक ये बस सुविधा वापस से बहाल की गई है। कैशलेस पेमेंट को यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मास्क के साथ ही बसों में यात्रियों को बैठाया जा रहा है। बसों को ट्रैक करने यात्रियों को जीपीएस सुविधा मिल रही है। चलो ऐप के जरिए बसों को ट्रैक किया जा सकेगा। पूरी क्षमता के साथ बस पर यात्रियों को बैठाने की व्यवस्था है। पब्लिक शेयर ट्रांसपोर्ट के शुरू होने से यात्री भी अब खुश नजर आ रहे हैं। बस संचालक की व्यवस्था से संतुष्ट यात्री मिले हैं। बस ड्राइवर को प्रशासन ने उपलब्ध मास्क कराया है, सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया है। बसों को हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। कृषि मंडियों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज से प्रदेश भर में मंडियों में हड़ताल शुरू की जा रही है। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मंडी कर्मचारी चले गए हैं। मॉडल मंडी एक्ट का विरोध इन कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। उनका यही कहना है कि मॉडल एक्ट लागू करने के पहले उनसे विचार विमर्श किया जाए और उनके सलाह को भी उसमें सम्मिलित किया जाए और उसके बाद फिर उसे लागू किया जाए, ताकि किसी तरह की दिक्कत उन्हें महसूस न हो। और ये मांग के लिए आज से ये प्रदर्शन पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो मॉडल मंडी एक्ट का विरोध आज से अनिश्चितकाल तक के लिए कर्मचारियों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों के द्वारा यह हड़ताल आज से शुरू की जा रही है। प्रदेश भर की मंडियों में आज से कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और इस हड़ताल का असर भी देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली के बसोड़ में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर मंत्र तंत्र के चक्कर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी और उसके गले को कुल देवता को चढ़ा दिया। वारदात के चश्मदीद आरोपी के लड़के की माने तो उसके पिता ने मां की हत्या कर उसके सिर को कुल देवता को चढ़ा दिया। लड़के के शोर करने के बाद पड़ोसियों ने जघन्य वारदात की खबर पुलिस को दी और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। माँ मतलब चिल्लाई हमको, ठीक ना चिल्लाई तो फिर हम जब निकाल के उठे तो फिर देखो तो मम्मी के पापा मार दिए थे, ठीक ना।
मार दिए तो फिर हमको बोले कि तुम भाग जाने, तुमको भी मार देंगे, इधर आ जाओ। फिर हम गड़िया खोल के बाहर निकले, रोड में जाकर रोने लगे। रोने के बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर चिल्ला सब लोगों को, पड़ोसी अपना, फिर सब लोग जुटे तो फिर पुलिस वाले को फ़ोन किया तो थे, मतलब चिल्लाए मम्मी तो मेरा आँख खुल गया। तो फिर देखे पापा बोला कि हम तुमको भी मार देंगे, नहीं भाग जाओ। भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए हम भी भाग के बात खोलते पहले गए, रोने लगे। क्या आपके घर में कुछ पूजाई वगैरह भी क्या कुछ हुई थी? हाँ, पूजाई पहले हो रहा था, पूजाई हो रहा था बकरा का। कहे की मतलब पहले पूजाई हो रहा था। ग्राम बसौड़ा में ब्रजेश केवट द्वारा अपनी पत्नी बिट्टी केवट को धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस समय उसका पुत्र जब ये घटना घटित कर रहा था तो मनोज केवट और दूसरा पुत्र सुवेंदु केवट ये जग गए थे और इन्हें रोकने का भी प्रयास। आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी में धू कर रह कार जल गई है। हाईवे पर खड़ी हुई कार में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। होटल पर खाना खाने के लिए ये लोग रुके हुए थे। इसी दौरान बाहर खड़ी हुई कार में अचानक आग लग गई। खरगोन के कसरावत थाने के करौंदिया गांव में एक तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बरसात के बाद इस तालाब में पानी ज्यादा भर गया था और तालाब में नहाने के दौरान ये तीनों बच्चे गहराई में चले गए और डूब गए। मृतकों में 2 बच्चे सगे भाई आशा यादव और विशाल यादव हैं, जिनकी उम्र 8 साल और 10 साल की है। वहीं अजय कर्मा 11 साल का था। तीनों बच्चों के शवों को बरामद कर उनका पोस्टमार्टम कराया गया। खबर रायपुर से। बीजेपी की नई मुसीबत। शंकरनगर मंडल के पदाधिकारियों का इस्तीफा हो चुका है। उपाध्यक्ष सहित 13 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ये नाराजगी बढ़ी। बैकडेट से ये घोषित की गई थी कार्यकारिणी। श्रीचंद सुंदरानी नए रायपुर शहर जिलाध्यक्ष। पार्टी विरोधी काम करने वालों को पद देने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।